राम राम जी। गुरबानी में एक बहुत सुंदर वचन है, उसते होए सो नाहि बुरा, उरे कहो कि नहु कुछ करा। गुरु नानक जी कहते हैं उस परमात्मा के अलावा और कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, और उस परमात्मा के द्वारा जो होता है वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। उसते होए नहीं सो बुरा, उरे कहो कि नहीं कुछ करा, और किसी ने कुछ किया हो ऐसा कैसे हो सकता है। वो सर्वशक्तिमान ही सब कुछ करता है। हमारे मन में एक मूल प्रश्न उठता है कि हमें दुख क्यों मिलता है और हमें दुख कौन देता है। हमें जो दुख है वो क्यों मिलता है, हमारे पाप कर्मों के कारण मिलता है। हमारे द्वारा अगर किसी की आंखों में आंसू आ गए हैं, हमारे मन वचन कर्म से किसी को ठेस पहुंची है, तो वो ठेस, वो अपमान, वो चोट, वो पीड़ा मुड़कर हमारे पास ज़रूर आवेगी। जैन धर्म बौद्ध धर्म भी इस बात पर एक मत हैं। सभी धर्म लगभग यही कहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, सारे धर्म इसी बात को मानते हैं। तो इसलिए सारे धर्म इस बात पर भी जोर देते हैं कि व्यक्ति के कर्म अच्छे हों, व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर, अपने धर्म पर अड़िग रहे, जो उसके असूल हैं वो सर्वोपरि हों, वो किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। तो जो मूल है दुख का वो हमारे कर्म हैं, और कौन देता है? परमात्मा। परमात्मा के हाथ में सारी शक्ति है। जो हमें दुख मिलता है, हम कहते हैं जो सुख मिलता है वो तो हमने अपनी समझदारी से हासिल किया है, हम बड़े समझदार हैं, इतना मुनाफा हो गया, इतना मान सम्मान मिला। लेकिन अगर कोई नुकसान हो जाता है तो हम सीधा परमात्मा पर दोष आरोपित कर देते हैं, परमात्मा ये तूने क्या किया। तो सीधा सीधा हम परमात्मा को मूर्ख बोल देते हैं कि परमात्मा के पास अकल है ही नहीं, जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, जो इस धरती को जिसने हवा में स्थिर रखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल से 9 ग्रह जो हैं सूर्य का चक्र काटते हैं, इतनी सारी मैनेजमेंट जिस परमात्मा ने बना रखी है वो तो मूर्ख है, हम समझदार हैं। लेकिन सबसे समझदार परमात्मा ही है। वो हमारे सारे जन्मों को जानता है, लेकिन हम नहीं जानते। तो कबीर जी कहते हैं अपने कर्म की गत मैं क्या जानूँ, मैं क्या जानूँ बाबा रे, मेरे किस जन्म के कारण मुझे ये दुख गरीबी मिली है, ये मैं क्या जानूँ। लेकिन जो भी मिला है परमात्मा की तरफ से ही मिला है, तो उसकी तरफ से जो मिला है वो सिर माथे, वो हमें कबूल है, क्योंकि इसमें भी कुछ हमारा भला ही छुपा हुआ है। हमारा भला ही परमात्मा के मन में है, हमारा बुरा नहीं है। तो उस भले के लिए हम क्यों परमात्मा को दोष दें, परमात्मा को गालियाँ दें, गिला शिकवा करें परमात्मा के साथ, बल्कि हमें प्रेम पूर्वक परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे हम खुश हों, चाहे उदास हों, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा हमारा भला ही चाहता है। और अगर हमें दुख मिल रहे हैं तो स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, अगर तो दुख मिलने के बाद हम परमात्मा की तरफ बढ़े हैं, हमारा भजन बड़ा है, हमारा जप तप पूजा पाठ उसमें बढ़ोतरी हुई है, हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम बड़ा है, तो समझ लीजिए ये दुख परमात्मा ने हम पर कृपा करके दिया है। परमात्मा हमें अपने पास बुलाना चाहता था। जैसे कोई माँ है, अगर उसे बच्चे को अपने पास बुलाना हो तो उसके हाथ से खिलौना छीन लेती है, खिलौने से खेलना बच्चा बंद कर देता है, फिर वो माँ के पास जाता है। इसी प्रकार अगर भगवान ने किसी साधक को अपने नज़दीक लेकर आना हो, परम तत्व, परम शांति, परम सुख देना हो, तो वो संसार से उसको बचा लेता है। जैसे ही संसार से बचाता है, पहले तो वो साधक रोता है, फिर वो परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है, क्योंकि वो अपनी साधना जप तप पूजा पाठ बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो उसमें उसकी कृपा भी हो सकती है और हमारे कर्मों का फल भी हो सकता है। अगर तो हमारा जब तब घटता है, परमात्मा से दूरी होती है, गिले शिकवे बढ़ते हैं,
तो समझ लीजिए हमारे कर्मों का फल था। और अगर जब तक पूजा पाठ बढ़ता है, परमात्मा के साथ प्रेम बढ़ता है, तो ये परमात्मा की कृपा थी। धन्यवाद।